अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विसेज हॉस्पिटल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ये एक बहुत आम कंप्लेन है कि मरीज़ हमें आके कहते हैं कि हमें पट्ठों की कमज़ोरी हो गई है, हमें कमज़ोरी हो गई है, हम उठ नहीं सकते, हमें चलने में मुश्किल होती है, हमारे पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं। ये पट्ठों की बीमारी एक्चुअली क्या है? पट्ठों की बीमारी, इसको हमारी टर्म में, मेडिकल टर्म में मायोपैथी कहा जाता है। पट्ठों की बीमारी, मायोपैथी मीन्स बीमारी जो कि मसल्स को, पट्ठों को इन्वॉल्व कर रही है। ये बीमारी बेसिकली क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अमूमी तौर पर पट्ठों की बीमारी हमारे टांगों और बाजुओं दोनों को मुतासिर करती हैं और ये हमारी बाजुओं के बालाई पोर्शन को और हमारी टांगों के बालाई पोर्शन को मुतासिर करती हैं। तो मरीज के सिम्टम ये होते हैं, जैसे टांगों में जो कमजोरी आती है जो कि पट्ठों की कमजोरी की वजह से होती है, उसके सिम्टम ये होते हैं कि मरीज को नीचे से बैठकर उठने में दिक्कत होती है, मरीज को कमोड यूज कर इंडियन टॉयलेट यूज करने में दिक्कत होती है, नीचे से बैठकर बगैर सहारे के उठ नहीं सकता, मरीज लेटे हुए बगैर सहारे के उठ नहीं सकता, और अगर जब ये शिद्दत ज्यादा पकड़ जाता है तो मरीज कुर्सी से बैठकर नहीं उठ सकता, मरीज को सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है, और मरीज जब ये और शिद्दत पकड़ता है तो मरीज को वॉक करने में, चलने में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अगर ये अपर लिम्स यानी बाजुओं को मुतासर करे तो उसमें अलामात क्या होती हैं? मरीज को अपनी शर्ट उतारने और पहनने में दिक्कत होती है, मरीज को अपनी कॉम करने में यानी अपने कंघी करने में दिक्कत होती है, मरीज को खवातीन अमूमी तौर पर आकर हमें कहती हैं कि हमें जो है वो कैबिनेट में से अगर हमने कोई चीज ऊपर किचन में कैबिनेट से उतारनी है तो हम ऊपर हाथ करके तो उसे नहीं उतार सकते, या हमने तार के ऊपर कपड़े फैलाने हैं तो हम वो नहीं फैला सकते। सो ये एक सिम्टम है जो कि अपर लिम्स में आती है अगर ये पट्ठों की कमजोरी की वजह से वीकनेस हो। ये पेनफुल भी हो सकती है, पेनलेस भी हो सकती है। अमूमी तौर पर पेनफुल मसल वीकनेस उस वक्त होती है जब ये बीमारी लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में हो, एक्वायर्ड बीमारी हो, एक्वायर्ड मायोपैथी जिसको बोलते हैं, लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में हो, इब्तदाई हिस्से में ना हो। और अगर ये इब्तदाई हिस्से में हो तो अमूमी तौर पर ये पेनलेस वीकनेस होती है, यानी बगैर दर्द के कमजोरी होती है। इसमें बहुत कॉमन में बच्चों में एक ये बीमारी आती है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये बच्चे 4 साल की उम्र तक बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, अपने टाइम पे सर संभालते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। 4 साल की उम्र के बाद इन बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होनी शुरू हो जाती है, नीचे से बैठ के उठने में दिक्कत शुरू हो जाती है। फिर जब ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है तो बच्चे चल भी नहीं सकते और थोड़े अरसे में, 3-4 साल के अरसे में बच्चा बिल्कुल व्हील चेयर पर या बेड बाउंड हो जाता है, बिल्कुल बेड पे आ जाता है और वो चल नहीं। ये अमूमी तौर पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमूमी तौर पर जिस्म के पट्ठों के साथ अफेक्ट करती है दिल के पट्ठों को और सांस के पट्ठों को। जब ये उनको अफेक्ट करती है तो मरीज को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली 8-9 साल की उम्र तक बच्चे की डेथ हो जाती है। इसकी दूसरी किस्म वो है जो थोड़ी सी माइल्डर फॉर्म है, वो 8-9 साल की उम्र में शुरू होती है और वो लेटर लाइफ तक चलती है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ओल्ड एज में भी होती है, बसा औकात ये एक रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, यानी चंद मसल्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे हमारी आंखें या हमारे बोलने के मसल्स या हमारे निगलने के मसल्स, उसे बोलते हैं ऑकुलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो आंखों को और हमारे फेरिंक्स यानी गले के पट्टों को मुतासर करती है। बसा औकात ये हमारे फेस, हमारी ये स्कैपुला जो हमारी हड्डियां हमारे शोल्डर के पीछे होते हैं, बैक के ऊपर होती हैं, वो उनको मुतासर करती हैं।
और हाँ, इसके साथ बसा औकात हमारे बाजुओं का जो अपर पोर्शन है उसको भी मुतासर करती है। इसे हम बोलते हैं फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल, यानी फेस, स्केपुला और हमारा ह्यूमरस, ये जो हड्डी है इसको मुतासर करती है, इस एरिया को मुतासर करती है। अब मैंने पहले कहीं एक वीडियो में माइस्थीनिया ग्रेविस के मुतालिक बात की थी। माइस्थीनिया ग्रेविस वो बीमारी है जिसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, लेकिन इसमें और मायोपैथी में फर्क ये है कि जो माइस्थीनिया बीमारी है वो ऑटो इम्यून बीमारी है, जो जिसमें सिम्टम अमूमी तौर पर दिन के इब्तदाई हिस्से में आते हैं, और जैसे इब्तदाई हिस्से में मरीज ठीक होता है और जैसे जैसे वो काम करता है उस वक्त वो सिम्टम आते हैं, या वो एक्सर्शन के ऊपर सिम्टम आते हैं, जबकि मायोपैथी का एक्सर्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें फटीगेबल वीकनेस होती है, यानी वो एक्सर्शन के साथ ताल्लुक होता है और दिन के लेटर पार्ट में दूसरे हिस्से में ये प्रॉब्लम आता है, जबकि मायोपैथी सुबह में भी इसी तरह की कमजोरी होगी, दोपहर में भी इसी तरह की कमजोरी होगी और रात में भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मरीज जब सुबह उठेगा तो वो नॉर्मल होगा। अच्छा, एक्वायर्ड मायोपैथीज क्या है? जो मैंने आपको बताया कि ये अमूमी तौर पर पेनलेस होती हैं, पेनफुल होती हैं, यानी दर्द के साथ अमूमी तौर पर वीकनेस होती है। ये एक्वायर्ड मायोपैथीज अमूमी तौर पर कमजोरी तो होती है और वही सिम्टम होते हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन इसके साथ मरीज को पेन भी होती है मसल्स में। इसकी एक बीमारी, एक और बीमारी जो एक्वायर्ड मायोपैथी है उसको बोलते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। उसमें साथ में स्किन मैनिफेस्टेशन भी आ जाती है। लाइक मरीज के हाथ ऐसे होते हैं जैसे मैकेनिक्स के हाथ काम कर करके खुरदरे हो जाते हैं ना, तो वो खुरदरे हो जाते हैं। और आप देखें तो यहां भी आपके फ्रंट ऑफ चेस्ट पे भी रैश बन जाते हैं, बैक पे भी रैश बन जाते हैं, और चेहरा देखें तो चेहरे के ऊपर भी रैश बने होते हैं, यानी उनमें डर्मेटोलॉजिकल यानी स्किन की मैनिफेस्टेशंस वीकनेस के साथ, मसल वीकनेस के साथ आती हैं। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, और अगर आप अर्लियर फेज में आप माहिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं तो वो तशखीस करके आपके मसले का हल निकाल सकता है और आप बेहतर हो सकते हैं। इस बीमारी के अगर आपको कोई भी सिम्टम, आपको, आपके घर वालों को या पेरेंट्स को होते हैं कि उनको उठ के बैठने में दिक्कत होती है, नीचे से बैठ के उठने में दिक्कत होती है, या खुदा ना खास्ता उनकी आंखों में कोई कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, भेंगापन आना शुरू हो जाता है, या उनको नीचे से बैठ के उठने में दिक्कत के साथ साथ उन्हें कॉम करने में दिक्कत होती है, तो फौरन माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ राब्ता करें। बहुत शुक्रिया।